माँ, अब तो आपको हम पे भरोसा हुआ। भरोसा हो जाएगा अगर तुम हमें सच सच बताओगे कि आशु की आज ये हालत क्यों हुई। और हम ये भी जानते हैं धीरू कि तुम सब जानते हो कि आशु के जीवन में क्या हो रहा है। आशु सो गया? माँ, हाँ अभी 10 मिनट ही हुए सोए हुए। उठ जाए तो उसे ये नींबू पानी पिला देना। ठीक है माँ। और अगर नहीं उठा ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, सोने दो उसको। एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। तुम्हारे पापा को लगता है कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनसे छुपाया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या सच में तुम लोग हमसे और पापा से कुछ छुपा रहे हो? देखो, अगर कोई भी बात है ना तो तुम अभी बता दो हमको। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरू कहाँ है? बाहर है, अभी आता ही होगा। इस वक्त बाहर? तो पड़ोसी जो बोल रहे थे वो सच था। उस दिन जब जीजी ने कहा तो हमें उन पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हें ऐसे देख लग रहा है कि जीजी सच बोल रही थी। क्या सच में तुम्हारे रज्जी के बीच में कुछ चल रहा है? नहीं माँ। अच्छा, तो इतनी रात को अपनी नानी से कहानियां सुनने गए थे? अगर हम आपको सच बताएंगे, यकीन करेंगे आप हमारी बात पे? धीरज, एक टांग पर खड़े रहकर तुम्हारी हर बात मानी है हमने। अब ऐसा क्या हो गया जो नहीं मानेंगे? हाँ माँ, हम रज्जी से मिलने गए थे, लेकिन वजह कुछ और थी। धीरू, तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम लोग कोई ऐसी हरकत करो कि घर पर मुसीबत आए और तुम होके सीधा मुसीबत के घर में घुस गए। नहीं 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 माँ, हम मुसीबत के घर नहीं गए थे। हम तो वहां इसलिए गए थे ताकि मुसीबत हमारे घर ना आ सके। माँ, आप एक बात मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ये बात हमें कैसे पता चली कि हमारे भाई कहीं पे शराब के नशे में पड़े हुए हिचकोलियां खा रहे हैं? ये देखिए, ये वीडियो हमें रज्जी ने भेजा था और उसने कहा था कि जा करके आशु दादा को बचा लो। उसने वादा भी किया था कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट था कि उसकी वजह से हमें इतनी मार पड़ी थी। वो हिसाब बराबर करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हम आशु दादा को लेकर के वापस आ रहे थे, हमने देखा कि भानु मौसी पहले से यहाँ पे दिवाली मना रही है। हमें समझ आ गया कि उसने हमसे झूठ बोला है। हम यही बात उससे पूछने के लिए गए थे माँ, कि उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। पर रज्जी ने भानु मासी को इस बारे में नहीं बताया था। माँ, अब तो आपको हम पे भरोसा हुआ। भरोसा हो जाएगा अगर तुम हमें सच सच बताओगे कि आशु की आज ये हालत क्यों हुई। और हम ये भी जानते हैं धीरू कि तुम सब जानते हो कि आशु के जीवन में क्या हो रहा है। माँ, हमें एक बात बताइए, आप पापा ने और आपने शादी करी थी क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर पापा ने हम लोगों से एक कसम क्यों खिलवाई? इतना सख्त फैसला लेने के लिए उनके पास ठोस वजह है। क्या उनकी नजरों में उनकी वजह पूरी तरीके से सही है? कल को अगर हमें या केतु दादा को किसी भी लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी सही हो, अच्छे खानदान की हो, संस्कारी हो, क्या फिर भी पापा अपनी वजहों को लेकर के जिद पर अड़े रहेंगे? तुम किसकी बात कर रहे हो? आशु की, केतु की, या फिर अपनी? माँ, हम आशु दादा की बात कर रहे हैं। उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन बाबा से बात करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। उस लड़की ने जाके किसी और से शादी कर ली। इसी वजह से वो बेचारे शराब के नशे में पड़ गए।
माँ एक बात आप हमें बताइए, क्या बाबा की कसम इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से आप अपने बेटे को ऐसे टूटते हुए देख सकें? कल को अगर केतु को इसीलिए देव इतना प्यार करते हैं आशु से, क्योंकि देव को भरोसा है आशु उनके खिलाफ कभी नहीं जाएगा, और आज उसने साबित कर दिया। अपने पापा की कसम के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया है उसने। तुम्हें और केतु को सीखना चाहिए अपने आशु दादा से। बहुत गर्व महसूस हो रहा है आशु पे। लेकिन उस तकलीफ का क्या जिससे आशु दादा गुजर रहे हैं माँ? और उस दर्द का क्या जो तुम्हारे बाबा इतने सालों से झेलते आ रहे हैं। सारा शहर उनकी इस बात की इज्जत करता है कि उन्होंने जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए किया, अपने घर के लिए किया, अपनी औलाद के लिए किया। अरे किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके नाम के आगे किसी का नाम है या फिर नहीं है, उनका कोई खानदान है या नहीं है, सिवाय इस परिवार के।